जैसे अभी जय सर ने हम लोगों को बताया कि किस तरीके से, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एक इमेज की रिगार्डिंग बात की थी कि सर ये लैंड जो हमने दिखाई थी स्टार्टिंग में, तो सही में वो धोलेरा के साथ मैच करता है कि जो पाम जुमेरा की इवेंट्स की जो उन्होंने पिक्चर्स की बात की थी, तो जस्ट में यही लैंड है जो बंजर जमीन है, राइट। 2020 में आज डेवलपिंग किस तरीके का हुआ, एंड नो डाउट मेरा एक ही डायलॉग रहता है जो कार्टून के साथ में होता है। शेख जियाद का 1990 में ये बंजर जमीन थी, बट एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर कुछ डेवलपिंग हुआ है एंड 2020 में देखिए किस तरीके से डेवलपमेंट होके वो जमीन 1990 में वही थी एंड 2020 में डेवलपमेंट होने के बाद वो सिटी हमको किस तरीके से दिख रही है। तो ये शेख जियाद रोड है दुबई का, एंड इसमें डिफरेंट एक ही है जो हम लोग बात करते हैं कि जस्ट अपॉन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग। तो नो डाउट सारा चक्कर इंफ्रास्ट्रक्चर का है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो फिर वो, अगर नो डाउट हमारे बाजू में भी अगर कोई, पहले हमारे बाप दादा ने भी पहले मीन्स के कोई आपके जिस सिटी में आप लोग रहते हैं उधर भी वही हाल था। आज हम लोग वही बोलते हैं कि शायद मेरे दादा परदादा ने उधर लैंड लेके रखी होती तो आज उसकी लैंड्स की अगर बात करें तो कितनी उसका रेट इंक्रीज हुआ होता। बट नो प्रॉब्लम, जब जगे तभी सवेरा। अभी भी अपने पास मौका है, इस मौके को हमको मिस नहीं करना है। यस, एंड नो डाउट अमेरिकी सड़कें बार बार हम लोग प्रेजेंटेशन में दिखाते ही है। अमेरिकी सड़कें इसलिए अच्छी नहीं है कि अमेरिका अमीर है, बल्कि सड़कें अच्छी है इसलिए अमेरिका अमीर है। तो सबसे पहला धोलेरा किस पे वर्क कर रहा है, डीएमआईसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है, बिकॉज सबसे पहले रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमको चाहिए। अगर सड़कें अच्छी रहेगी तो अपने पास रॉ मटेरियल्स आने वाले हैं, राइट। एंड नो डाउट ये भी लास्ट प्रेजेंटेशन में हमने देखा था कि 1947 टू 1990 में हम लोगों को एक्चुअली आजादी नहीं मिली थी जो कि हमको चाहिए थी, है ना। जो कि हमको आर्थिक आजादी कब मिली, इकोनॉमिकल अगर उदारीकरण की बात करें तो 1991 से 2022 में हमको आर्थिक उदारीकरण हुआ था। देन आफ्टर हम लोगों का रियली इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों का स्टार्ट हुआ था, एंड हम लोगों को डेवलपमेंट दिखा भी था कि आने वाले कुछ समय में, ये 2022 का है बट अभी की अगर बात करें तो मैं आपको अपडेट्स भी देने वाला हूँ। सो आज हमें हम लोगों को एक आर्थिक उदारीकरण की वजह से डेवलपमेंट हम लोगों का हुआ है। बिकॉज ऑफ रीजन क्या था कि 2008 में जो एक जॉइंट वेंचर हुआ था इंडिया जापान के बीच में, इट्स द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग हुआ था, फर्स्ट लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की रिगार्डिंग। ये सेकंड थर्ड की बात नहीं कर रहे, हम फर्स्ट लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जो कि है डीएमआईसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अभी हम लोग देखिए बात कर रहे थे किसका, धोलेरा की बात करें, धोलेरा की बात करते हम कहाँ पे आ गए, दिल्ली मुंबई पे आ गए। बट उसका रीजन एक पिक्चर कौन सा दिखाया था हमने कि सारा चक्कर किसका है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, रोड का है। अगर रोड्स रहेंगे तभी हम लोगों का डेवलपमेंट होने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाला है। और उसके लिए क्या चाहिए, रोड्स चाहिए। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने किस पे फोकस किया, डीएमआईसी पे फोकस किया, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे फोकस किया, राइट। एंड सी जो टाइमलाइन के साथ में हुआ है 2008 से 2024, जो कि कौन सा, जीडीपी को डायरेक्टली वो ग्रोथ करेगा, 10+ में वो जीडीपी को ग्रोथ करने वाला है। ये भी हमने लास्ट इवेंट्स, लास्ट जो प्रेजेंटेशन था उसमें हमने देखा था। बार बार हम लोग डीएमआईसी को फोकस क्यों करते हैं, बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन किस पे फोकस कर रहे हैं। और ऑलरेडी हम लोग देखेंगे कि ऑलरेडी 70% वर्क हो चुका है, एंड ये 2023 चल रहा है, एंड 2024 एंड तक हमको इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली देखने ही वाला है। एंड जैसे अभी मोहन सर ने ऑलरेडी हमको बातचीत की थी, जिन्होंने विजिट किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर के लाइव वीडियो उन्होंने रखे हुए थे कि ऑलरेडी वर्क डेवलपमेंट हो चुका है, वर्क कंप्लीट हो चुका है। ओके, सी अभी हम जीडीपी की बात करें, सो हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि जीडीपी क्या है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, क्यों है, कैसे उसको मेजरमेंट करते हैं, इसके कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ इज इट कैलकुलेटेड, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस जीडीपी। सी तो थोड़ा मैं फंस जाऊंगा कि व्हाट इज जीडीपी क्या है। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम लोग क्या करते हैं, इट्स कॉल्ड अ जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, इट्स अ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं जीडीपी। बट व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मेजर जीडीपी। अभी हम लोग किस पे थे, डीएमआईसी पे, पहले हम धोलेरा पे थे, बाद में किस पे आ गए हम लोग, डीएमआईसी पे, अभी हम जीडीपी पे आ गए। बट वो कनेक्टेड, देखिए कनेक्टेड कहाँ पे रहेगा, डीएमआईसी के साथ में कनेक्टेड है, बिकॉज वो डीएमआईसी डेवलप होगा ऑटोमेटिक जीडीपी ग्रोथ होने वाला है, राइट। तो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मेजर जीडीपी,
इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज जीडीपी को पूरे इंडिया का हार्ट कहा गया है। जो भी कंट्री है उसका क्या है, वो जीडीपी को कैलकुलेट करके वो ग्रोथ कर पाती है, राइट। तो सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं हम इसको। बट ये कैलकुलेट कैसे होता है वो भी हम देखेंगे कि हाउ इज इट कैलकुलेटेड। सो ये एक फॉर्मूला है जो सी प्लस जी की जीडीपी के काउंटिंग कैसे होता है, कैसे उसको कैलकुलेटेड करते हैं, राइट। सो सबसे पहले कंजप्शन, जो कि हम लोग कंजप्शन करते हैं, मार्केट जाते हैं, कुछ रॉ मटेरियल हम लोग कपड़े अनाज वगैरह परचेस करते हैं, इट्स अ कंजप्शन, ये हमारा कंजप्शन रहेगा। गवर्नमेंट क्या करती है, जी प्लस क्या होगा गवर्नमेंट, कुछ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या करती है, गवर्नमेंट की सैलरी देती है, कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करती है, जैसे रोड्स वगैरह बनते हैं उसको फिर से क्या करती है, उसका मेंटेनेंस भी होता है। स्कूल्स वगैरह है, गवर्नमेंट स्कूल, उनके भी एक्सपेंस होते हैं, सो गवर्नमेंट के भी होते हैं। प्लस जो एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वेस्टमेंट्स भी करती है। किस पे करेगी वो इन्वेस्टमेंट? कुछ कैपिटल इक्विपमेंट परचेस करती है, जैसे मान के कुछ हाउसिंग कॉलोनी, प्रधानमंत्री योजना, इंदिरा गांधी योजना, अलग अलग योजना डेवलप करती है, मीन्स के कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट भी करती है, राइट। और प्लस क्या होता है, जस्ट दिस इज द मेन थिंग कि नेट एक्सपोर्ट भी करती है। बट नेट एक्सपोर्ट किसको कहा जाता है, कि जो टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट, आयात निकास का जो भी टोटल होता है उसमें से क्या करते हैं, इंपोर्ट को, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करके जो भी बचता है इट्स कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट। इस तरीके से हमारा जीडीपी एक्चुअली काउंटिंग होता है, राइट। इस जीडीपी का फॉर्मूला है। तो ईच एंड एवरी कंट्री को ये कैलकुलेट करना ही पड़ता है। देन आफ्टर जी अपना जीडीपी कितना ग्रोथ जाएगा, बिकॉज आर्थिक, अगर हम लोगों को आगे बढ़ना है जीडीपी को काउंटिंग करके ही आगे बढ़ सकते हैं। बट ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जीडीपी को ग्रोथ करते हैं? तो नो डाउट जीडीपी को ग्रोथ करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। अभी किस पे आ गए हम, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स के पहले धुलेरा था, धुलेरा के बाद हम लोग कहाँ पे आ गए, डीएमआईसी पे थे, डीएमआईसी की जीडीपी पे आए। पर जीडीपी कहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, जीडीपी ट्रांसपोर्टेशन पे ही कनेक्टेड करता है। बिकॉज जब तक उसका ग्रोथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ से होगा, रोड से होगा, रेल से होगा, एयर से होगा, अदरवाइज सी से होगा। ये चार फैक्टर्स है जो क्या करेंगे, प्रोडक्शन को, वो गुड सर्विसेज को वो अप्लाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन इज मस्ट रिक्वायर, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए कि हमको रोड्स वगैरह चाहिए, राइट, जो कि हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजीली कर सकते हैं। अब कनेक्टेड हो गया, डीएमआईसी के साथ कनेक्टेड हो गया, जो कि हम डोलेरा के साथ कनेक्टिविटी कर रहे हैं, राइट। अब देखेंगे कि डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि उसको कहने किसने मैनेजमेंट किया है, एकॉम की जो कंपनी है वो डिजाइन कर रही, मैनेजमेंट कर रही है, जो कि यूएसए बेस्ड है। अब देखो कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हुआ है डीएमआईसी में। जिसने भी उसकी विजिट की होगी उनके पास एक्सपीरियंस है, उन्होंने देखा भी है, राइट। एंड जो हेल्को कंपनी है वो उसका पूरा मास्टर प्लानिंग डिजाइन कर रही है, राइट। अभी डीएमआईसी कहाँ से गुजर रही है, तो नो डाउट 6 स्टेट से वो आ रहा है डीएमआईसी, जो कि डेवलप ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। थोड़ा हम फास्ट चल, सबको लास्ट तक रुकना है, किसी को भी लीव नहीं करना है, किसी को मीटिंग में से लीव नहीं होना है, क्योंकि कुछ नए अपडेट्स चाहिए। अगर आप लोग के पास अपडेट्स रहेंगे तभी आप किसी को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे कि भाई इस तरीके से धोलेरा में डेवलपमेंट हो रहा है। बिकॉज हमारे पास कुछ अगर कुछ देने के लिए नहीं है, हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे? तब हम लोग क्या करेंगे, लीडर्स को कॉल करेंगे कि सर इनको प्रेजेंटेशन दिखाना है। बट अगर आपके पास रहेगा, आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगी, तब किसी को भी वो अपडेट्स दे सकते हैं, राइट। तो किसी को लीव नहीं करना है मीटिंग में, ओके। सो ये हमने देखा कि 6 स्टेट्स में से वो पास हो रहा है, जो कि 1480 किलोमीटर का है, राइट। सो अभी डीएमआईसी कैसे वर्क कर रहा है, तो नो डाउट डीएमआईसी एक, उसके ऊपर भी एक नोडल होता है, हाई अथॉरिटी रहती है, जिसको बोलते हैं एनआईसीडीसी, यस, जो कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। वो डीएमआईसी को पूरा हैंडल करती है, एक नोडल है, वो पूरा उसको हैंडल करती है कि किस तरीके का डीएमआईसी वर्क कर रही है, एक्चुअली कर रही है या पर्टिकुलर टाइमलाइन से फिनिश कर रही है या नहीं कर रही है। तो एनआईसीडीसी कौन कौन से प्रोजेक्ट देख रही है, वो जस्ट डीएमआईसी को हैंडल नहीं कर रही है। टोटल अनाउंस 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर रेडी मीन्स के अनाउंस हो चुके हैं। उसमें से एक डीएमआईसी तो है ही, बट एक बेंगलुरु मुंबई कॉरिडोर भी है, चेन्नई भी है, अमृतसर कोलकाता भी है, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है।
मीन्स के ये सारे 11 कॉरिडोर्स को हैंडल करती है कौन, एनआईसीडीसी। मीन्स के उसके ऊपर भी डीएमआईसी के ऊपर एक हाई अथॉरिटी है जो कि उसको हैंडल कर रही है, उसको ऑब्जर्व कर रही है कि पर्टिकुलर टाइम लाइन में फिनिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। अभी हम देखेंगे कि जो डीएमआईसीडीसी की हम बात करें, सो आपने वेस्टर्न कॉरिडोर आपने देखा कि वेस्टर्न कॉरिडोर में जो 150 किलोमीटर है जो कि इन्फ्लुएंस एरिया रहेगा, जहां की एग्जैक्ट जो 75 राइट 75 राइट जो कि डेवलपमेंट होगा वेस्टर्न कॉरिडोर। बट उसमें कौन सा आता है, आप देख सकते हैं डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर भी आ रहा है, जो कि रेल की अगर हम बात करें तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हमको बेनिफिट से मिलने वाला है, जो कि हमको सप्लाई की, जैसे रेल की बात आई, जो बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं डायरेक्टली कहाँ पे, लेकिन इसमें कौन सी चीज आ रही है, यस वी कैन से गुजरात भी इसमें अवेलेबल है। एंड हम देखेंगे कि यस जो डीएमआईसी टोटल लेंथ वन जो डीएमआईसी का लेंथ है गुजरात को 553 किलोमीटर मिल रहा है। एंड सी कहाँ पे धोलेरा एसआईआर को बेनिफिट मिल रहा है अहमदाबाद में, जो कि वेस्टर्न कॉरिडोर का भी बेनिफिट वो हम लोग लेने वाले हैं। और हम गुजरात से हैं, सो वी आर इन्वेस्टिंग इन गुजरात की सिटी में हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। गुजरात स्टेट में कहाँ पे, एक धोलेरा में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये सारे बेनिफिट्स है ही, यस। बट अगर हम धोलेरा की बात करें, धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी है, न्यू एरा, नो डाउट आप ओल्ड धोलेरा भी है, एंड ओल्ड पुरानी धोलेरा के सामने न्यू धोलेरा डेवलपमेंट हो रहा है। आप जाते होगे तो आपको जैसे सर्कल है, सर्कल से आपको बिल्डिंग्स वगैरह दिखती होगी जो पुराने वाली है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओल्ड धोलेरा, पुरानी वाली धोलेरा है। बट पुरानी धोलेरा के सामने ही न्यू धोलेरा डेवलपमेंट हो रहा है, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, यस। सो अभी हम धोलेरा पे आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों हम लोग वो भी देखेंगे इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, बिकॉज सब लोग क्या बात कर रहे हैं धोलेरा में, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाला है, यस। अभी हम लोगों को कुछ कुछ लोग सपने दिखाते थे, अभी वो सपने साकार हो चुके हैं। कैसे, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग ने ऐसे बातचीत की थी कि हम लोग कुछ पर्सन ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा था कि हम लोग हवा में मशीन उड़ाने वाले हैं, हम लोग हवा में चेयर उड़ाने वाले हैं, हम लोग हवा में आदमियों को उड़ाने वाले हैं, है ना। आपने सुना होगा कि कुछ पागल इंसान थे किस तरीके से बातचीत कर रहे थे, हम लोग बड़ी बड़ी मशीनें उड़ाने वाले हैं, हम लोग लोहे को उड़ाने वाले हैं, हम लोग आदमी को हवा में उड़ाने वाले हैं। तो जब उन्होंने ये बातचीत की होगी, सब लोग ने उनको क्या कहा होगा कि हम लोग ऐसा करने वाले हैं, तो सब लोग ने इनको शाबाशी नहीं दी होगी। कुछ लोग ने क्या किया होगा, मैं बात कर रहा हूँ राइट ब्रदर्स की। राइट ब्रदर्स दो ब्रदर्स है, उन्होंने क्या किया था, आज फर्स्ट हेली जो भी एयरबेस था उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट हेलीकॉप्टर या जो भी एयरबेस का था प्लेन था, वो प्लेन उन्होंने हवा में उड़ाई थी। तब उनका जब भी उन्होंने सोचा था ना, तब लोगों उनको शाबाशी नहीं दी होती, नहीं दी होगी। पता नहीं सब लोगों ने क्या क्या सुनाया होगा, हम इस तरीके का करने वाले हैं। तो हम लोग भी क्या, धोलेरा में इस तरीके डेवलपमेंट होने वाला है, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाला है। जब हम 2010 2012 जब मिरिक इंफ्रास्ट्रक्चर जब स्टार्ट किया था हमारे सीएम सर ने, तब उनको भी लोगों ने शाबाशी नहीं दी होगी। पता नहीं सब लोग ने क्या क्या कहा हो, सब कुछ होने वाला नहीं है। और 2016-17 में बाढ़ आई थी, और भी नेगेटिविटी हुई थी, बट क्या हुआ था, नहीं ये डेवलपमेंट होने ही वाला है, डेवलपमेंट 100% होगा। आज आप देख सकते हैं सब लोग क्या बोलते थे, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, बट आज दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी, दिस इज द राइट टाइम जी, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, यस, जहाँ पे आप लोग कर सकते हैं सुपर स्मार्ट रिटर्न्स, आपको रिटर्न 101%। पहले की बात कुछ और थी, बट टुडे टुडे हमारे साथ बहुत लोग ऐसे भी है जिन्होंने पहले देखा था, बट कुछ सालों के बाद आफ्टर 5 to 6 years धुलेरा इज टोटली चेंज हो चुका है, यस। एक्टिवेशन एरिया की बात करें तो DSIR उसका नाम ही है, धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, यस। ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के लिए ही है, जो कि 920 स्क्वायर किलोमीटर में डेवलपमेंट होने वाला है। ऑलरेडी हमने देखा कि 6 टाउन प्लानिंग में, क्योंकि हमको क्या करना पड़ेगा, एक फेज वाइज हमको डेवलप एक साथ में नहीं कर सकते। अगर हमको रोड करना है तो रेल नहीं कर सकते, रेल करना है तो हम लोग और एक साथ में वर्क नहीं कर सकते, जो कि हमारे एयरपोर्ट का काम नहीं कर सकते। अगर एयरपोर्ट का वर्क देखने जाएंगे तो फिर क्या होगा कि हम लोग डायरेक्ट सी का वर्क नहीं कर पाएंगे, जो कि हमको लास्ट में मिलने वाला है वो। इसके लिए क्या करते हैं, वो पार्ट वाइज पूरा काम हमको वर्क हमको डेवलपमेंट करना रहेगा। इससे 6 टाउन प्लानिंग में वर्क हो रहा है। टोटल डेवलपमेंट एरिया कितना है,
570 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर हम 400 समथिंग किलोमीटर की बात करें तो डेवलपमेंट कहाँ रहेगा इन फ्यूचर। अभी तो 570 स्क्वायर किलोमीटर ही डेवलपमेंट होने वाला है। और अभी की अगर बात करें तो TP1 एंड TP2 उसमें वर्क हो रहा है। अगर हम एट प्रेजेंट अगर आज की विजिट जैसे भावनगर से कुछ लोग ने विजिट की, उन्होंने लाइव देखा कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। लाइव एग्जांपल हमारे पास है, राइट। सो ऑलरेडी एक्टिवेशन एरिया 22.5 स्क्वायर किलोमीटर में ऑलरेडी हम लोग कहेंगे 95% वर्क उधर हो चुका है। यस, रूरल एक्टिवेशन एरिया जो कि इमीडिएट डेवलपमेंट, ऑलरेडी इमीडिएट डेवलपमेंट नहीं हो, डेवलपमेंट हो चुका है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का देखेंगे क्योंकि उस एरिया में पानी है ही नहीं। और 22.5 किलोमीटर डेवलपमेंट हो चुका है। सी, अभी जैसे हमारे साथ में जस्ट 10 मिनट्स पहले कल्पेश सर ने डिस्कस की कि सर उधर तो पानी नहीं क्योंकि उधर तो ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है। कहाँ पे हम लोग एक्टिवेशन एरिया किसके लिए बना है, जस्ट दिस इज द एग्जाम्पल। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप होता है तो बिल्डिंग खड़ी होती है तो फिर क्या करते हैं, सबसे पहले सैंपल हाउस रेडी होता है। यस, सैंपल हमको दिखाया जाता है कि सर आपका 2 BHK, आपका 3 BHK इस तरीके का डेवलपमेंट होगा, हम लोग इस तरीके से आपको करके देने वाले हैं। तो टीपी जो अभी वर्क हुआ है, जैसे हम TP2 की बात एक्टिवेशन एरिया की बात करें तो एक सैंपल रेडी हो चुका है। तो TP6 तक यही वर्क होने वाला है, यही वर्क होगा जो कि हम लोगों को अभी दिख रहा है। क्योंकि उधर पानी नहीं है। ड्रेनेज लाइन की अगर बात करें, आप देख सकते इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करिए, पोल में दिखा रहा हूँ, ये पोल्स के ऊपर हम लोग क्या सेंसर्स लगे हुए हैं। ये सेंसर्स हाई लेवल के सेंसर्स है। अभी एक एक चीज अगर हम लोग डिस्कस करने जाएंगे तो 2 घंटे की ट्रेनिंग भी हमको छोटी पड़ेगी, राइट। क्योंकि ऑलरेडी डेवलपमेंट ये सब हो चुका है। अगर किसी ने विजिट नहीं किया है तो आपको क्या करना है, जो कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन के जो ढक्कन जो भी हम लोग बोलेंगे ढक्कन खोल के आपको देखना है। आप जाएंगे देखेंगे ना, ड्रेनेज ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुकी है, राइट। वेस्ट वाटर जो कि पाइपलाइंस ऑलरेडी बिछी हुई है। इनसाइड रोड्स, हम लोग इनसाइड रोड्स की बात करें दोनों साइड, देखिए नेक्स्ट पिक्चर में आप लोग देखेंगे तो नेक्स्ट पिक्चर है ये लेफ्ट, दोनों साइड, लेफ्ट राइट दोनों साइड से आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो रोड्स के साइकिलिंग ट्रैक है, वॉकिंग ट्रैक है, उसके नीचे ICT पावर्स, वाटर पोर्टेबल, वेस्ट वाटर की ड्रेनेज लाइन है ना, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन लाइन दोनों तरफ बिछी हुई है, दोनों तरफ है। ऑलरेडी ये ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है, आप जाके विजिट करके देख सकते हैं, राइट। एंड अगर हम डिस्कस करें तो सबने सुना ही होगा सबसे बड़ा मैगजीन होता है फोर्ब्स मैगजीन है। सबका एक ड्रीम होता है कि मेरा फोटो फोर्ब्स मैगजीन में आए, मेरी डिटेल, मेरा आर्टिकल फोर्ब्स मैगजीन में आए। तो कवर स्टोरी थी, कवर स्टोरी में आया था, इनसाइड नहीं था, वो कवर स्टोरी आई थी कि अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स वर्ल्ड्स लीडिंग बिजनेस मैगजीन, क्या बताया था उन्होंने, धोलेरा SIR इज अमंग द टॉप 12 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज, टॉप 12 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग इंडिया की या अपने कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर कंट्री, ओके, पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर में मीन्स के। एंड द फर्स्ट प्लांट स्मार्ट सिटी इन इंडिया, फर्स्ट प्लानेट स्मार्ट सिटी होने जा रही है, मीन्स के उस पर डिजाइन हो रहा है प्लानेट स्मार्ट सिटी। मीन्स के जैसा प्लान किया था ऑलरेडी प्लानेट हो चुका है, उस प्लानिंग पे काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी सिटी खड़ी कर दी बाद में खड्डे खोदते रहो, विदाउट डिगिंग सिटी रेडी हो रही है। इट विल टेक टाइम, बट अभी ये टाइम नहीं लेगा, बिकॉज क्यों, वो भी हम देखेंगे। ये एंड है, ये दिस इज द मेन थिंग जो हम लोगों को मिलने के लिए जा रहा है, गुजरात ट्रेड सेंटर। यस, बिकॉज जो जाना जाएगा, जैसे सूरत सिटी है, नो डाउट कापड़, कापड़ सिटी डायमंड सिटी के नाम से फेमस है। तो अलग अलग सिटी सभी के, जैसे पुणे IT सिटी के नाम से फेमस है, जो कि पूरे वर्ल्ड में गुजरात फेमस होने वाला है, गुजरात ट्रेड सेंटर्स के नाम से फेमस होने वाला है। बिकॉज क्यों, उसका डिजाइन जो GTC का डिजाइन जो हुआ है, वन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट प्लानेट सिटी। यस, बिकॉज उसके अंदर जो भी डेवलपमेंट हो रहा है गुजरात ट्रेड सेंटर में, रेल कनेक्टिविटी भी रहेगी, एयर कनेक्टिविटी भी है, जो कि हेलीपैड्स वगैरह रहेंगे। बिकॉज सबसे बड़ा अगर मैं इंडस्ट्रीज की हम लोग डिस्कस करें, ट्रेड सेंटर होने के लिए जा रहा है हाई लेवल का। यस, यस, अभी हम थोड़ा देखेंगे कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज द पेयर विद आपको धुलरा में निवेश क्यों करना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज जैसे हमने डिस्कस किया था राइट ब्रदर्स का, राइट ब्रदर्स ने सपने दिखाए थे, उन्होंने 1 साल में 2 साल में बहुत टाइम उन्होंने, उनको नेगेटिविटी आई थी, सब लोग ने, वो लोग
एक बार में सक्सेस नहीं हुए थे। बट अभी की अगर धोलेरा की एट प्रेजेंट की अगर बात करें हम, एट प्रेजेंट, तो धोलेरा एसआईआर ने सब प्रबंधन के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का वादा किया है। ये विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो रहा है, एक बेंच मार्क के साथ में वो रेडी हो रहा है। बेंच मार्क होने के लिए जा रहा है, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है एक बेंच मार्क उनको मिलने वाला है। राइट, इस तरीके की सिटी डेवलपमेंट हो रहा है। बट हमको क्या करना रहेगा, हम लोगों को विजनरी पर्सन बन के वर्क करना रहेगा। अगर विजन आप लोगों का क्लियर नहीं है, अगर कोई बंदा सोच रहा है, इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि 2 साल में 3 साल में हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल, इट विल टेक टाइम। ये एक प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट टाइम लेगा, बिकॉज विदाउट डिगिंग सिटी बन रही है। रिटर्न्स मिलेगा, इट्स गारंटेड रिटर्न्स मिलने वाला है। बट उसके लिए क्या करना रहेगा, आपको पेशेंस और विजन देखना रहेगा। एंड जो गुजरात की अगर बात करें, तो धोलेरा एसआई में क्यों करना चाहिए निवेश, तो धोलेरा एसआई के पास गुजरात के प्रमुख भारी इंजीनियरिंग, जैसे अहमदाबाद है, बड़ौदा है, भरूच है। अगर हम लोगों को इंजीनियरिंग सीखने जानी है तो कहाँ पे, ऑल ओवर इंडिया की बात करूं, सब लोग इसी जगह आते हैं। अहमदाबाद, बड़ौदा, भरूच, इसी जगह लोग आते हैं इंजीनियरिंग का। अगर आप नेट पे सर्च भी करेंगे, आपको पूरे जगह, जैसे बड़ौदा है, भरूच है, ज्यादातर स्टूडेंट उधर ही सीखने के लिए आते हैं इंजीनियरिंग। और नो डाउट ये गुजरात में ही है, दैट्स वाई। एंड अगर बात करें कि 27% ऑफ द स्टेट जीडीपी, क्यों, बिकॉज इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर जो भी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो गुजरात में ही है। और ये दैट्स वाई 27% अप टू द स्टेट जीडीपी का ग्रोथ करने वाली है। यस। एंड देखेंगे कि धोलेरा एसआईआर में हम आपको पहले दिन से ही अत्याधुनिक विश्वसनीय के साथ निर्माण शक्ति की, बिकॉज क्या होने वाला है, ऑलरेडी आपने देखा होगा जिसने विजिट किया है, 300 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट ऑलरेडी वर्क कर रहा है, सबने देखा है। और जो प्लानिंग चल रहा है, 5000 मेगावाट का प्लानिंग चल रहा है। राइट, एंड 300 मेगावाट का हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। राइट। एंड अगर बात करें, सो धोलेरा में 100 मेगावाट ऑलरेडी अवॉर्डेड टू टाटा कंपनी, विनय एनर्जी, रिन्यू पावर, ऑलरेडी ये वर्क कर रहे हैं। यस। सो हमको क्या करना रहेगा, एंड 35% चीपर देन अदर इंडस्ट्रियल एरियाज, जो हमको बिजली प्रोवाइड होने वाली है। उसका रीजन क्या है, बिकॉज गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो भी इन्वेस्टर्स है उनको वो अभी क्या कर रही है, अपनी तरफ ला रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, आप आइए। जो भी स्टार्टिंग में आएंगे उनको कंपनी सब्सिडी भी दे रही है गवर्नमेंट, जो भी स्टार्टिंग में आके धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके लिए। राइट। एंड धोलेरा की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी अभी नो डाउट सभी जगह, गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल वाहन का सभी लोग यूज कर रहे हैं। अब सबको क्या चाहिए, सब स्टेशन भी चाहिए। तो धोलेरा उसके लिए भी पर्टिकुलर वर्क कर, आप लोग जाते होंगे तो आपने देखा भी होगा कि जहाँ पे हम लोग स्टे करते हैं धोलेरा में, जो कि सभी लोग लंच वगैरह करते हैं, आपने देखा होगा वो होटल्स पे ऑलरेडी एक स्टेशन रेडी हो चुका है। दिस इज द राइट एग्जाम्पल। पेट्रोल पंप भी ऑलरेडी धोलेरा में इंस्टॉलमेंट हो चुका है, एक्टिव नहीं हुआ है, बट ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट पेट्रोल पंप के डिवाइसेस वगैरह सब लग चुके हैं, एचपी पेट्रोल पंप। एंड बस स्टेशन भी ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं। सी, अभी आप देखेंगे कि गुजरात कंस्टिट्यूंसी रैंक टॉप स्टेट इन लीड्स इंडेक्स। उसका रीजन क्या था, उद्योगों के लिए गुजरात का मुख्य मूल्य प्रस्ताव से भारत और विश्व से इसकी कनेक्टिविटी है। बिकॉज क्या है, सबसे बड़ी हम लोगों को पोर्ट्स वगैरह सबसे बंदर कहाँ पे, गुजरात में ही है। इसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट गुजरात को ही, गुजरात के पास ही है। दैट्स वाई सारी की सारी कंट्रीज वर्ल्ड वाइड इधर अट्रैक्ट होती है। एंड नो डाउट Dholera, this is the main thing. Dholera International Airport is set to become Gujarat's largest airport and will also serve the cargo movement of DSIR. सबसे बड़ी चीज जो मिलने के लिए जा रही है, एशिया में टोटल 48 कंट्री से है, बट ये किसको बेनिफिट मिल रहा है, ये धोलेरा को ही मिल रहा है। इसका रीजन क्या है, सबसे बड़ा एशिया का एयरपोर्ट धोलेरा में आने के लिए जा रहा है। 2024 फेज 1 कार्गो का फर्स्ट प्लेन हमको मिलने वाला है। आप बताइए कि जो भी इतनी बड़ी एक जस्ट एक एयरपोर्ट के आने से ही एशिया का सबसे बड़ा कार्गो नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने पास है। नो डाउट, नो ओनली कार्गो बट पैसेंजर्स प्लेन्स का भी बेनिफिट हमको मिलने वाला है। राइट। सो सबसे बड़ा हमारे पास यही बेनिफिट, बाकी सब इंडस्ट्रीज की हम बात नहीं करें, बट जस्ट एक एयरपोर्ट की भी डिस्कस करें हम, हमको इसका 10% गारंटीड रिटर्न मिलने वाला है। हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स है मिनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के, ऑल द क्लोजिंग एयरपोर्ट
एयरपोर्ट के नजदीक में ही है, राइट। एंड आप देखेंगे दिस इज द मेन थिंग, जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, जो कि ये डेटा जो 2015 2020 का है, जो कि 2000 कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 240% का ग्रोथ हुआ था, जो कि फॉरेन वाले आके अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये फर्स्ट ईयर 2019-2020 का डेटा है, अभी 2022-23-24 चल रहा है, तो कितना नो डाउट इसका ग्रोथ बढ़ा ही होगा, जो कभी लोग अपने प्रति आकर्षित हो रही है। धोलेरा में अनाउंसमेंट होने के बाद जो भी इंटरनेशनल स्टेट्स है, इंटरनेशनल कंट्रीज है, वो भी अपने साथ इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो उसका अगर एफडीआई की मैं बात करूं तो अबव 300 400 अबव चला गया है। अभी जस्ट सिटी डेवलपमेंट हो रही है, सो दैट्स व्हाई दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। ओके, तो सबसे बड़ा जो जल है तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 50 mld हमको मिलने के लिए जा रहा है। यस, ऑलरेडी आपने देखा ही होगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, राइट, ऑलरेडी ये ऑपरेशनल हो चुका है। एंड नो डाउट जो कि सबसे बड़ा बेनिफिट कौन सा है, जो कि अभी जो भी विथ अवर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग विथ इजी लैंड अलॉटमेंट, अभी हम इजीली लैंड अलॉटमेंट कर रहे हैं। जो भी इन्वेस्टर्स आते हैं उनको गवर्नमेंट अलॉटमेंट कर रही है, इजीली प्रोवाइड कर रही है, चीपेस्ट रेट से कर रही है, जो कि वो अपना स्मूथ बिजनेस इजीली तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग पावर भी दे रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज को चाहिए लैंड प्रोवाइड कर रही है, पावर भी सस्ते में दे रही है, वाटर भी ऑलरेडी दे रही है, जो कि जो भी इंडस्ट्रीज आएगी वी कैन से प्लग एंड प्ले, तो प्लग एंड प्ले एरिया मिलने वाला है। गुजरात अकाउंट्स फॉर 28% ऑफ इंडिया फार्मा एक्सपोर्ट्स। ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी भी आने वाली है, ऑलरेडी एमओयू साइन हो चुके हैं। यस, एंड सिटी डेट केयर्स फॉर योर टुमारो, मीन्स के आने वाले फ्यूचर की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि कैप्चर स्टॉर्म वाटर रन ऑफ, मीन्स के जो भी स्टॉर्म वाटर्स है, जो भी बहता पानी है या इंडस्ट्रीज का वाटर्स वगैरह रहेगा, अर्थन कैनाल से, इसकी कैनाल जो नदी है कृत्रिम नदी, वो भी हम लोग को मिलने वाली है, राइट। जो आपने देखा होगा कि ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, रिवर फ्रंट पे जाके हम ठंडी ठंडी हवा का भी बेनिफिट लेके आते हैं। यस, एंड अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, राइट। सो 920 स्क्वायर किलोमीटर्स में ऑलरेडी ऑटोमोबाइल्स, एरोस्पेस की बेनिफिट हम लोगों को एमओयू साइन हो चुके हैं, कैपिटल गुड्स, सबको ही धोलेरा क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ये टारगेट सेक्टर से सारे धोलेरा में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, जो कि हमने ऑलरेडी देखा कि ईवी व्हीकल्स के लिए, फूड प्रोसेसिंग ऑलरेडी एफएसएसआई उसका एमओयू साइन हो चुका है, जो सबसे बड़ा फूड फूड के रिगार्डिंग है। सोलर एनर्जी ऑलरेडी ऑपरेशनल है। टेक्सटाइल्स वेलकम कर रही है प्लग एंड प्ले के साथ में, इंडस्ट्रीज को वेलकम कर रही है। और ये टेक्सटाइल कौन से आने वाली है, विदाउट एयर पॉल्यूशन, मीन्स के जो पॉल्यूशन नहीं करती है उनके साथ ही कंपनी साइन करेगी धोलेरा में। फार्मास्यूटिकल्स एंड बायो, जो कि बायोटेक्नोलॉजी को भी कंपनी इनवाइट कर रही है। ये सारे तरह के सारे टारगेट सेक्टर्स हैं, जो कि धोलेरा के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वर्क कर रहे हैं। एंड यस, दिस इज द मेन थिंग। अभी मैं अपडेट्स पे आऊंगा कि कौन कौन से अपडेट्स हैं। सो 920 स्क्वायर फीट ओपन कौन सा एग्जाम्पल्स है, सबने केस स्टडी देखी है, ये बहुत पुराना एग्जाम्पल्स है, बट अपने लिए बोलते हैं ना, अपने परदादाओं ने दादाओं ने पता नहीं किसने कौन से जमाने में वर्क किया था, बट हम लोग उसका भी एग्जाम्पल आज देते हैं। उस एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोगों को हम लोग आगे बढ़ते बिलीव आता है कि नहीं, सही बात है कि इन द ईयर 2010 में एक स्मॉल कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आया था, कहाँ पे, जो कि हम लोग बात कर रहे हैं कि दिस इज 20 टाइम्स, जो कि 10 साल पहले जहां से नैनो प्लांट गया वहां आज खेती भी मुश्किल, और जहां पहुंचा वहां 450 इंडस्ट्री ऑलरेडी लगी हुई है। हम लोग सानंद की बात कर रहे हैं, और आज की जो कोस्ट प्राइस है उसकी सेम प्लॉट ऑफ रुपीज 14 लाख टू 16 लाख का हम लोग प्लॉट्स अवेलेबल है आज की डेट्स पे। इससे ज्यादा ही है क्योंकि 2000 मीन्स के अभी 3 इयर्स पहले का डेटा है ये। अब बताइए कि उसका धोलेरा में क्या रहेगा जब भी कंपनी आना स्टार्ट होगी। अभी हम लोग को 55 को रेट से मिल रहा है, बट स्टार्टिंग में जब अपने सीएम सर ने परचेस किया होगा कौन से रेट में किया होगा, सी, ओके। सो डेट इज 20 टाइम्स इंक्रीज इन जस्ट 10 ईयर्स, 20 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है 10 साल में। वेरियस इन्वेस्टमेंट सेक्टर इन धोलेरा, बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी आ चुकी है, एंड कुछ नई नई कंपनियां एमओयू साइन हो चुका है, राइट। एमआरओ इंडस्ट्री, ऑटो, जो भी हमने ऑलरेडी ये सब हमने देख लिया। बट अभी जो नो डाउट अभी
जो एट प्रेजेंट हमने देखा कि सेमीकॉन इंडिया 2022 समिट ऑलरेडी गया। यस, बिफोर 10 डेज पहले हमारे सीएम श्री ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था, और उन्होंने पर्टिकुलर धोलेरा का नाम लेके अनाउंसमेंट किया हुआ था कि जो ऑल द इंडस्ट्रीज प्लीज वेलकम, उनको इनवाइट किया था कि आप हमारे गुजरात में आइए, धोलेरा में आइए और हमारे इन्वेस्टमेंट कीजिए। मीन्स के ओपनली इन्विटेशन दे रहे हैं सभी को, और जो उनको बेनिफिट सारे मिलने ही वाले हैं। एमओयू साइन हो चुके हैं, राइट। सी, एंड आप देख सकते हैं कि इन टॉक्स विद 3 पार्टनर्स ऑफ धोलेरा प्रोजेक्ट वेदांता। वेदांता भी ऑलरेडी 3 लोगों के साथ एमओयू साइन कर चुकी है एंड उसको इनवाइट कर रही है। बिकॉज वेदांता क्या कर रही है, वेदांता जस्ट उनका काम क्या है, एक जो मोबाइल है तो मोबाइल का क्या करेगी, वो ग्लासेस का वर्क करती है। बट जो चीपेस्ट जो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, उसके लिए क्या करेगी कंपनी, अलग अलग कंपनियों के साथ प्रोजेक्ट साइन कर चुकी है। इन टॉक्स विद 3 पार्टनर्स फॉर धोलेरा प्रोजेक्ट। ये कब का आर्टिकल है, जुलाई 29 का ये आर्टिकल है, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, राइट। एंड सेकंड, फॉक्सकॉन पुल्स आउट हो चुका है वेदांता से, बट उन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया था, फॉक्सकॉन एंड वेदांता एक ही प्लेटफॉर्म पे थे। जेबी सेमिकॉन इंडिया अपना समिट हुआ था, वो एक ही प्लेटफॉर्म पे थे। उन्होंने क्या किया कि हम भी आपके साथ नहीं है, वो इंडिया में ही इन्वेस्टमेंट किया है उन्होंने, हैदराबाद में इन्वेस्टमेंट किया है उन्होंने, बट उनको है कि वो भी कोई भी कंपनी के साथ में फॉक्सकॉन विल कम, अभी उनके साथ में नहीं है। अपने लिए बहुत बड़ा ये, लेकिन वो वर्क कर रही है, इंडिया के साथ में वर्क कर रही है। सी, एंड धोलेरा एयरपोर्ट वर्क टू बी ओवर बाय 2026, जून 7 2023 का, मीन्स के लास्ट मंथ का ये अपडेट है। ये द टाइम्स ऑफ इंडिया में अनाउंसमेंट हुआ था, आर्टिकल है। धोलेरा एयरपोर्ट वर्क टू बी ओवर बाय 2026, मीन्स के ये टाइम स्पैन के साथ में वर्क कर रहा है, राइट। ये कंप्लीट हुआ। अब सीखिए, अभी हम लोग देखिए 2023 में डेवलप अभी का रेट चल रहा है। जैसे जैसे अभी फेस 1 का हमने देखा कि रनवे का वक्त चल रहा था, नोटा बारिश हो गई, अभी नहीं दिख रहा है, बट कितना महीना रहेगा बारिश, मैक्स टू मैक्स 1 मंथ, मैक्स टू मैक्स 2 मंथ। 2 मंथ के बाद क्या रहेगा, जैसे ही वो काम टाइमलाइन के साथ में वर्क करेगी, उसके बाद एट प्रेजेंटली वर्क बढ़ता रहेगा, और क्या होगा, रेट बढ़ता रहेगा। 100% रेट इंक्रीज होने ही वाला है। दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। जिसको भी इन्वेस्टमेंट कर, आप उनको बताइए कि दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज अभी ये डेवलपमेंट फेज में चल रहा है। एंड सी, रेल लिंक टू धोलेरा ऐसा है प्रायोरिटी फॉर गवर्नमेंट। हम लोग डीएमएसए की बातचीत तो कर रहे हैं, बट ये कब का आर्टिकल है, May 31 का आर्टिकल कौन सा है, रेल लिंक टू धोलेरा ऐसा है प्रायोरिटी फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए रेल लिंक भी बहुत ही कंपलसरी है, इट्स नीड है। बिकॉज डीएमएसए का वर्क तो कंप्लीट हो गया, बट अभी क्या चाहिए, रेल के लिए सप्लाई कहाँ से आएगा, तो उसके रेल लिंक भी अभी चाहिए। तो ऑलरेडी आपने देखा होगा, हमारे सीएमसी ऑलरेडी गए थे, डिस्कस हुई दिल्ली में। सो नेक्स्ट मीटिंग हम लोग वो शो करेंगे। एंड ये कब का आर्टिकल है, अगस्त 2, ये आज अगस्त 6-7 चल रहा है, अगस्त 7 है। कौन सा है आर्टिकल है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे फ्रेट कॉरिडोर टू बी पिलर्स टू प्रोग्रेस पीएम। हमारे पीएमसी ने अनाउंसमेंट किया था कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे फ्रेट कॉरिडोर टू बी पिलर्स ऑफ प्रोग्रेस ऑल ओवर इंडिया की रिगार्डिंग बात किया था। मीन्स अगर पीएमसी ने 2 अगस्त को अनाउंसमेंट किया है, मीन्स के गारंटी 100% जो भी टाइम लाइन के साथ 2024 में वर्क फिनिश होने ही वाला है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 101% ये कंप्लीट होने ही वाला है। एंड लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट अपडेट क्या है, एजीयू ग्रुप ऑफ जापानीज होटल्स एक्सपांड्स इट्स फुटप्रिंट। ऑलरेडी 5 स्टार होटल अपने धोलेरा में आने के लिए जा रहा है, ऑलरेडी लैंड परचेस हो चुकी है, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड विथ इन एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 crores। द एजीयू ग्रुप ऑफ प्लान्स टू डेवलप अ वर्ल्ड क्लास 200 होटल हियर। 200 की होटल्स मीन्स के क्या रहेगा, अलग अलग स्टेट्स में, गुजरात में उनके होटल्स वर्क कर रहे हैं, उन्होंने लैंड परचेस कर ली है। द स्टेट गवर्नमेंट ऑथोरिटीज हैव terminated लैंडमार्क डेवलपमेंट फॉर डीएसआईआर। मीन्स के ये होटल इंडस्ट्री अगर आ गई अपने साथ, मीन्स के क्या कर रही है, होटल इंडस्ट्री भी आना स्टार्ट हो चुकी है। ये जुलाई 22 का आर्टिकल है। सी, फाउंडर्स ऑफ एजीयू ग्रुप ऑफ जापानीज होटल्स प्रकाश एंड इंदर यादव, है ना, ये भी अपने इंडियंस ही है। उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है उन्होंने कि लोकेटेड इन गुजरात अबाउट 100 किलोमीटर फ्रॉम द मेजर इंडस्ट्रियल बेस अहमदाबाद, डीएसआईआर सी एज एन अपकमिंग ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी प्रीवियसली नोन एज अ हरपन एरिया इंसियट पोर्ट सिटी।
सी मीन्स कि ऑलरेडी सारी इंडस्ट्री आ चुकी है। अगर इन्होंने वर्क अपना स्टार्ट किया तो वी कैन सी कि रेट कहाँ जाएगा अपना। सो दिस इज द राइट टाइम, अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं धोलेरा में। राइट, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे मेन वेज ऑफ सेविंग। बहुत सारे इंश्योरेंस सेक्टर है, बॉन्ड से गोल्ड हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये थोड़ा फास्ट चलेंगे हम, ओके। बट अभी हम लोग नो डाउट इंश्योरेंस में भी रिस्क है, नो डाउट बॉन्ड में भी है रिस्क। है रिस्क कवर होता है, रिटर्न्स आपको मिलेंगे। रिटर्न्स 10% इसमें ही मिलेगा, गोल्ड में, स्टॉक्स में भी है, बट थोड़ा रिस्क उसमें हाई रहता है। फिर अप डाउन गए तो फिर मे बी लॉस हो सकता है। रिटर्न्स अच्छे है, बट स्टॉक्स मार्केट में भी पेशेंस चाहिए, तभी हम लोग आगे वर्क कर सकते हैं। पेशेंस नहीं है, वी कांट डू एनीथिंग। म्यूचुअल फंड में भी है, बस इसमें भी रिस्क है, हाई रिस्क रहेगा। 6% रिटर्न किसमें, सेविंग अकाउंट्स में भी है, बट उसमें रिस्क है, उसमें भी 6% है, बट इट विल वेट एंड वॉच, पेशेंस रखना पड़ेगा। बट डोलेरा द आर्ट ऑफ एप्रिसिएटिंग। अगर मैं लैंड की बात करूं, लैंड ऑलवेज एप्रिसिएट नेवर डेप्रिसिएट, और लैंड का रेट ऑलवेज एप्रिसिएट ही होता है, बढ़ता है, कभी डाउन नहीं होता है। यस, सो हमको लैंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एंड अगर हम बात करें 2012-2022 में ऑलवेज 6-5-6% ग्रोथ जस्ट इन 10 years। जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है, आपने देखा है कोई पर्सन ऐसा नहीं कहेगा कि मैंने जब भी लैंड ली तो लैंड मुझे आफ्टर 10 years के बाद मुझे वो लॉस हो रही है। ऑलवेज इज एप्रिसिएट नेवर डेप्रिसिएट, राइट। सो मेरिक इंफ्राट्रेक, योर वेल्थ क्रिएटर, रियल्टर्स, जो भी है हम आपके वेल्थ क्रिएटर है। आप हमारे साथ में इन्वेस्ट करेंगे, सो वी आर ऑफरिंग यू ओपन प्लॉट्स हमारे पास है, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स अवेलेबल है, कॉमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल है, ओपन लैंड बैंक हमारे पास है। ह्यूज लैंड बैंक्स भी है हमारे पास, बहुत बड़ी लैंड बैंक है, ह्यूज। क्योंकि हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स है, हमारे प्रोजेक्ट विद इन 1 and 2 months में सोल्ड आउट हो रहे हैं। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ योर ट्रस्ट। और हम लोगों का जो एक काम करने का सिस्टम है, जो भी हम इन्वेस्टर्स को जो भी रिटर्न हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो कंपनी का सिस्टम्स है वो भी हम देखेंगे। क्विक दस्तावेज हम लोग करके दे रहे हैं, दिस इज द यूएसपी। हमारी यूएसपी क्या रहेगी? हम लोग क्विक दस्तावेज करके दे रहे हैं, जो बाकी कंपनी की तरह नहीं है जो कि सागौड़ा में चला हुआ था। हम लोग डॉक्यूमेंट्स एट अ टाइम प्रोवाइड करवा रहे हैं, विद इन 24 to 30 days में आपको दस्तावेज हो जाएंगे आफ्टर योर फुल पेमेंट। ओके, क्विक दस्तावेज आपको रहेगा। एंड हमारे जितने भी प्रोजेक्ट है एनए एनओसी टाइटल क्लियर रहेंगे, प्लॉट्स जो भी है। ओके, फ्री साइट विजिट हम लोग करवाते हैं, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटीज है, एससी और 1 मंथली इनकम फॉर 60 month। बट ये चेंज होने वाला है आफ्टर 15 अगस्त 12 बजे के बाद। तो ईच एंड एवरी पर्सन, जितने भी लोग हैं, आपके जानने वालों को, पहचान वालों को बेनिफिट दीजिए उनको, और बताइए कि अभी धोलेरा किस तरीके के डेवलपमेंट हो रहा है, आपको कौन से रिटर्न्स मिलने वाले हैं। ओके, एंड 30 days मनी बैक गारंटी है अगर आपके सिस्टम में डेटा अपलोड नहीं होता है तो। यस, रिफर एंड ये इनकम भी है जो कि आप लोग कर सकते हैं। लोगों को एक अवेयरनेस दिखा कि धोलेरा में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी आने वाली जनरेशन, आपके आने वाले फ्यूचर्स को क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है, राइट। सो विथ धोलेरा आइडियल लोकेशंस एंड ग्रांड लैंड अपॉर्चुनिटी टू फ्यूचर इज हियर। हमारे पास लैंड्स तो है ही, बट फ्यूचर इज हियर, रियल फ्यूचर है। बिकॉज नो डाउट जो प्रोजेक्ट्स लोकेशंस हमारे जो भी रहेंगे, सो कहाँ पे है? एबीसीडी बिल्डिंग से 8 किलोमीटर पे है, एंटरमेंट जोन 5 किलोमीटर पे है, धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 3 किलोमीटर पे, जो हमने आगे डिस्कस किया था। जो कि एयरपोर्ट के आने की वजह से हम लोगों का जो भी बेनिफिट्स मिलने वाला है, जो भी रिटर्न्स मिलने वाला है, इट्स गारंटेड 10 टाइम इन धोलेरा। कब तक एयरपोर्ट कब तक कंप्लीट होने वाला है? जो भी हमने आर्टिकल में देखा, अभी न्यूज आर्टिकल में 2026। ओके, राइट। अभी कौन सा 2023 खत्म होने वाला है, हम लोग बात करें 2026, 10 3 years। अभी हम लोग 5 साल की बात करें, 10 साल की बात नहीं, हम लोग आफ्टर 3 years रिटर्न्स कितना होने वाला है। दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स हमारे प्रोजेक्ट से 2.5 किलोमीटर पे है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 5 किलोमीटर पे है, नॉलेज आईटी जोन जस्ट 3 किलोमीटर पे है, टेल एंड एक्सप्रेस वे जस्ट 2 किलोमीटर, इंडस्ट्रियल जोन 1.5 किलोमीटर, मेट्रो सर्विसेज 1.5 किलोमीटर पे है, बस सर्विसेज 1.5 किलोमीटर, पब्लिक फैसिलिटीज जोन 1.5 किलोमीटर,
पब्लिक फैसिलिटी जोन। ये किसके लिए शो कर रहे हैं? बिकॉज हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स है सारे के सारे विद इन 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही है। ऐसा नहीं कि हम लोग आपको 15-20 किलोमीटर दूर लेके जा रहे हैं। मीन्स के सारे बेनिफिट्स जो SIR के अंदर है वो सारे बेनिफिट्स आप लोग को आप मीन्स के उसको यूज कर सकते हैं, राइट। आपको दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी बिकॉज हमारे सारे प्रोजेक्ट धोलेरा SIR बाउंड्री के नजदीक में ही है। मिरिक इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड सोल्ड ऑलरेडी 3 लाख स्क्वायर मीटर लैंड सोल्ड आउट हो चुकी है। 6 कंट्री में सक्सेसफुली हम लोग जा चुके हैं। 16+ स्टेट्स में हम लोगों के फैमिली बढ़ चुकी है। 16+ स्टेट्स और भी इसके प्लसेस हो रहे हैं। 60+ सिटी में हम लोग ऑलरेडी जा चुके हैं। हमारे जो इन्वेस्टर्स है 60+ सिटीज में है, राइट। तो दिस इज द वेन टू इन्वेस्ट एट द टाइम व्हेन स्कीम इज अनाउंस्ड। अभी अनाउंसमेंट जैसे हमने बताया था, अभी जैसे आर्टिकल आपने देखा 2026, हम वेदांता, फॉक्सकॉन या पावर प्लांट की बात नहीं करेंगे, रिन्यू पावर की बात नहीं करेंगे, बट हम लोग बातचीत करेंगे जस्ट एक एयरपोर्ट की बात करेंगे 2026 में कंप्लीट होने वाला है। रनवे का वर्क ऑलरेडी आधा कंप्लीट हो चुका है, हमने देखा था ऑलरेडी बिफोर 4 मंथ, राइट, एट द राइट टाइम। दिस इज द अनाउंस हो चुका है। व्हेन डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट, अभी डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट है। अगर सारी कंपनी आ चुकी, वेदांता ने काम स्टार्ट कर दिया, तो फिर आफ्टर 2.5 years ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर चुकी वेदांता की प्रोडक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है। सो दिस इज द टाइम, ओके। तो सिटी एंड ऑपरेशनल, अभी सिटी ऑपरेशनल हो चुकी है क्योंकि TP2 एक्टिवेशन एरिया ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, राइट। सो दिस इज द ग्रोथ हो ही रहा है। डोंट वेट टू बाय रियल एस्टेट, बाय रियल एस्टेट एंड वेट। जो भी इन्वेस्टर्स है सो प्लीज वेलकम, आप लोग आइए। दिस बिकॉज नॉट ओनली फॉर अस बट हमारी आने वाली जनरेशन के लिए हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करके उनको बताने की मैंने भी इस मीन्स की उसके रिटर्न जो मिलने वाला है, सो दे विल एंजॉय इट, है ना। तो बोलेगे कि यस, मेरे दादा परदादा मेरे पापा ने भी कुछ किया हुआ है, राइट। डेवलपमेंट फेज इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। जब भी डेवलपमेंट हो रहा है तभी हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दिस इज द राइट टाइम। सो ऑल द इन्वेस्टर्स वी नीड योर सपोर्ट बिकॉज धोलेरा के रिगार्डिंग हम लोग सबको अकेले अवेयरनेस नहीं दे सकते हैं। सो हम लोगों का आपका साथ चाहिए एंड नो डाउट सबका साथ सबका विकास। सो लेट्स मूव ऑन गेदर। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप लोग ने रुके। अपने साथ करीबन 30 लोग थे लेकिन 24 लोग बचे हैं। सो नो प्रॉब्लम,